ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। अब यहाँ से इन दोनों को जब हम लोग कंबाइंड करेंगे तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, ये और ऑक्सीजन की वैल्यू को देखेंगे तो ऑक्सीजन सिंगल ही है, मॉलिक्यूल्स है, तो 16 हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2:16। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित रेशियो है, एक निश्चित अनुपात में दोनों मिले हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों को एक हम लोगों ने क्या किया है, कॉम्बिनेशन कराया, रासायनिक संयोग बनाया, जिससे कि हमें एक नया पदार्थ, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों को मिलाया। दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिला, वाटर मिला, जल मिला, और उनका रेशियो क्या है, एक सर्टन रेशियो है, निश्चित अनुपात है, 1:8। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो जल है, जल एक यौगिक है, और वो जो जल यौगिक है किससे मिलकर के बना हुआ है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक सर्टेन यानी कि एक निश्चित अनुपात से मिलकर के बना हुआ है। ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर को हम लोग मिश्रण बोलेंगे, मिश्रण। मिश्रण में होता क्या है कि ये भी प्रक्रिया इसकी वही है कि मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं का जब हम रासायनिक संयोग जब उनको मिला देते हैं, मिलाने के बाद उनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक में एक नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन मिश्रण में कोई भी नया पदार्थ नहीं मिलेगा, और जो भी बनेगा वो एक अशुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा, अशुद्ध। तो यहाँ पे क्या है, ना तो कोई निश्चित रेशियो है, नॉट सर्टेन रेशियो, ओके, एंड नॉट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो ये तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मिश्रण होता क्या है, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं का एक रासायनिक संयोग होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कोई भी हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिलता है। और इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो मिश्रण होता है वो एक अशुद्ध पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।